नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द न्यू राजस्थान। आज हम आए एक ऐसी महान शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लगातार रतनगढ़ से 3 बार विधायक रह चुके और राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजकुमार जी रेणुआ हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जो TNR न्यूज जी, बहुत धन्यवाद सर। सर, हाईकोर्ट का कल आदेश आया है, पंचायत व निकाय चुनाव 31 जुलाई से पहले कराने के आदेश दिए हैं। तो क्या राजस्थान सरकार 31 जुलाई से पहले पंचायत व निकाय चुनाव करा पाएगी? वो OBC वाली नहीं आ जाए जब तक रिपोर्ट, तब तक वो प्रॉब्लम है, और तो कोई बात नहीं है। तो उसके चलते लेट हो रही है। वो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। तो हो सकता है सरकार आगे जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, टाइम और मांगे थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा एक दिन में होना मुश्किल है। ये तो जुलाई का टाइम है, तो वो तो एकदम से जून जुलाई का टाइम तो पूरा बरसात का टाइम रहता है। सारे गांवों के किसान सब तो खेती में और में लगे रहते हैं। उस टाइम में उन लोगों को इसमें लगना करना थोड़ा बड़ा असुविधाजनक हो जाता कर जाता है। तो निवेदन करेंगे शायद ऊपर में, तो कुछ टाइम और मिल जाए करते। चुनाव तो कराना ही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखती है, हर काम को टाइम पर करवाती है। अब की बार भी एक विशेष परिस्थितियों के चलते लेट हो रही है। ये सरकार की मंशा है कि भी ठीक है, गांवों की सरकार है ये, ग्राम पंचायत, इसमें किस गांव में किस सरकार से ऊपर से बजट आता करता है कि हमने भेज दिया कि यहाँ पर ट्यूबवेल बनवा दो या फलाना काम करवा दो, जबकि वहां जरूरत और कोई चीज की है। तो ग्राम पंचायत का मतलब ये कि वहां उस गांव में किस चीज की जरूरत है वो काम की मांग की जाए, उस आबादी के हिसाब से उनको बजट मिलता करता है और काम किया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया एक तरीका है लोकतंत्र का कि गांवों का विकास कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। और अभी तो जबरदस्त बजट ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में दिया जा रहा है कि कैसे भी शहरों का, गांवों का विकास हो, लोगों की सुविधाएं बढ़े। कितनी कितनी अपने मोदी जी देखिए आते, उन्होंने एक ही बात कही कि कोई भी व्यक्ति आज के जीवन में सबसे जरूरी है तो बिजली है, तो बिजली से भी नहीं रहे। तो 18,000 गांव ऐसे थे जो इतने ट्रिपिकल थे कि जहां तक बिजली पहुंचना बहुत मुश्किल थे, वहां बिजली पहुंचा है। अभी मैं देख रहा था, अभी टीवी देख रहा था कि वो रेल लाइन का उद्घाटन हो रहा है। तो कहाँ कहाँ श्रीनगर तक, जहां सोच नहीं सकते थे, कितना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पुल अंडर ब्रिज बना कर कि खूब काम कर रही है सरकार। सर, जो पंचायतों के परिसीमन हुए थे, जो नवसर्जित ग्राम पंचायतें बनी थी, क्या वो पंचायतों में अभी बदलाव होगा या वो जो नवसर्जित पंचायतें बना दी गई है वो फाइनल है या अभी कोई बदलाव होने की संभावना है? अब तो ऑनलाइन होकर सारा का सारा हो गया मेरी आइडिया, अब तो कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। ग्राम पंचायत के परिसीमन नहीं होंगे तो सर अभी चुनाव संभव भी है, क्योंकि कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि 31 जुलाई से पहले आप चुनाव कराए, तो सरकार किस मूड में रहेगी? सरकार तो एक तो OBC की वो रिपोर्ट आ जाए, दूसरी बताए ना आपको मौसम का भी, और जो खेती की सीजन रहे। राजस्थान तो वैसे कृषि प्रधान है, यहाँ के तो 70-80% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। इसलिए बिल्कुल कोर्ट से निवेदन करेगी कि हमें कुछ समय दिया जाए, खेती का काम होने के बाद में चुनाव कराएं। कोर्ट का क्या निर्णय आएगा उसके आधार पर काम होगा आगे। सर, भजनलाल जी सरकार का लगभग 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, उसमें सर ऐसी कोई प्रभावी योजना अभी तक देखने को नहीं मिली। जैसे वसुंधरा जी के राज में जल स्वावलंबन योजना आई थी, अशोक जी गहलोत के राज में चिरंजीवी योजना आई थी, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज था। अभी भजनलाल जी की सरकार में कोई ऐसी प्रभावी योजना देखने को नहीं मिल रही है। सर देखिए, योजनाएं तो सारी की सारी है ही, जो जिससे सबसे ज्यादा जरूरत पानी और बिजली की रहती है। तो मैं तो अपने क्षेत्र में जब चुनाव में गया था सरदार सर में, तो वहाँ की किसान, गाँव के लोग बोल रहे थे कि हमें 1.5 से 2 घंटा लाइट मिल रही कर रही है। आज वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ 6 घंटे से कम लाइट मिल रही कर रही है। गाँव के, शहरों के अंदर में जो है वो 24 घंटा लाइट है। ये तो ट्रिपिकल टाइम है। मई और जून तो प्रकृति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता संसार में। इवन अमेरिका, रूस भी, उन लोगों को भी जब प्रकृति का आता है तो उन लोगों को भी परेशानी में जाना पड़ता है। तो ये सबसे तपस्वी महीने हैं दोनों, इनके चलते तो बिजली पानी की थोड़ी तकलीफ आती है। बाकी खूब काम किया है। और जो गहलोत साहब ने 5 साल निकाल दी कर दी कांग्रेस सरकार में, कि ERCP कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ गया। और आप देखिए आते करते 45,000 करोड़ का DPR बनकर काम ही शुरू हो रहा है। इसके DPR बन रही करी यमुना जल की, 3 जिले इससे हो जाएंगे, 17 जिले उससे हो जाएंगे। कितना बड़ा पानी का काम हो रहा है। अमृत योजना का सेकंड फेज में कितने रुपये दिए, घर घर
वैसा मेरा तो देखा हुआ है। मैं अपनी दादी माँ के साथ जाता था, आधा दिन तो पानी लाने के लिए जोड़ों से पानी में, कुंडों से पानी से लाने में लग जाता था। जानवरों की क्या हालत रहती थी, एक बूंद गिर जाए मजाक थी कि वहां पर आज उन लोगों को कुंड से पानी नहीं लाना पड़े, वो स्टैंड से पानी नहीं लाना पड़े, उनके घर पर कैसे आ जाए, वो योजना ही चल रही है। अब कोई भी काम होता है वो धीरे धीरे काम होता है, वो योजनाएं एक साथ तो काम करते नहीं है। जादू का डंडा तो है नहीं, पर उनका प्रभाव निश्चित रूप से आ रहा है, आंकड़े आ रहे हैं। देखिए क्या स्थिति थी, आपको बताएं कि गैस के चलते कितनी दुविधा होती थी, उसके कितने कितने फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, कितनी औरतों को दिन में बोलते हुए साल में 2 बार, दिन में 2 बार, महीने में 2 बार, ये कई चीजें हैं कि भी ठीक है, दिन में 2 बार बाथरूम भी जाकर आना चाहिए आदमी को, 2 बार साल में जुलाब लेना चाहिए, ये कई चीजें हैं। तो देखते गांव में ऐसी स्थिति थी, शहरों में ऐसी स्थिति थी, टॉयलेट नहीं होने करने से औरतें तो विशेष रूप से शाम का इंतजार करती थी कब अंधेरा हो तब लोटा लेकर जाए, बोतल लेकर जाए। तो कितना जबरदस्त काम हुआ है। मैं तो खुद सोचता था कि हे प्रभु, जब देखता था झोंपड़ों में कितनी तकलीफ पाते थे, मैं तो खुद खेत में रहता करता, तो मैंने देखा तो वो कोई ऐसी कोई ऐसा आदमी आए जो इनको मकान बना कर दे। तो आप देखते हैं करोड़ों की संख्या में मकान बन रहे कर रहे हैं, पानी की समस्या का समाधान हो रहा है, बिजली की समस्या का समाधान हो रहा है। जो भी योजनाएं मेडिकल की सुविधाओं की थी वो भी चालू है सारी की सारी, कहीं कोई कटौती तो की नहीं है। उल्टा कांग्रेस के टाइम में जो जल स्वावलंबन की वसुंधरा जी लाई थी योजना, कितना लाभ उसका मिला था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। कितनी और योजना भामाशाह वगैरह को बंद किया। यहाँ तो मैंने देखा कि 2.25 साल की गणना पीछे में आई थी, तो कांग्रेस के 5 साल में काम नहीं, उससे बहुत ज्यादा डबल के करीब काम 2.25 साल में कर दिया। तो खूब, वो तो खुद भगत आदमी है गिरिराज जी के, तो उनका तो ये उद्देश्य है कैसे ही ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्याओं का समाधान करना, घायल की गति घायल जाने। तो वो तो खुद एक कार्यकर्ता रही हैं, एक नीचे से ऊपर आए, तो उन्हें पता है जनता की क्षेत्र की समस्याओं का, तो वो उस हिसाब से उसका निदान भी कर रहे हैं। सर, आपने पानी के मटकों की बात कही। जब राजकुमार जी रेणुमा, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं सर, खारी छाबड़ी से, राजकुमार जी रेणुमा छाबड़ी खारी में गए थे और उन्होंने छाबड़ी खारी गांव के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। उस टाइम में जो कुआं होता था खारे पानी का, उस पर घड़ों की लाइन लगी हुई थी। तो राजकुमार जी ने ये कहा था कि मैं छाबड़ी खारी में मीठा पानी लेकर के आऊंगा, यदि पानी नहीं लाऊंगा तो मैं मेरा शरीर त्याग दूंगा। और उस वादे को आपने निभाया। बिरमसर में पाइपलाइन, बिरमसर से पाइपलाइन लेकर के खारी छाबड़ी में आपने पानी पहुंचाया। तो बहुत बड़ी आपकी सोच, और आपने जो वादा किया वो निभाया भी था। सालासर के जो इधर की पट्टी है, इसी नेशनल हाईवे उधर में उन गाँव में पानी खारा है, मुझे याद है। तो वहां पर मैं गया तो गांव में औरतें ही ज्यादा हाथ दिखा रही है, सब 200-200 औरतें। मैं समझा नहीं हाथ क्या, बोले हमारे हाथों में रेखाएं नहीं है। रात को 3-3 बजे हम रस्सी बांधकर पानी खींचते करते हैं, रेखाएं खत्म हो गई। खारा पानी भी के लिए 3 बजे लाइन लगानी करनी पड़ती है। हमारे गांव के लड़के का कुंवारे हैं, लड़की नहीं रहती पानी के चलते। मैं खड़ा हो गया, मैं अगर आपके यहाँ पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो शरीर नहीं रखूंगा। ये मेरे पहले सब खड़े हो गए, इतनी बड़ी बात कहते हैं तो किस लिए आते राजनीति में, कोई पैसा कमाने थोड़ी आते। वो चेष्टा की, परमात्मा का अच्छे कामों में सहयोग रहता ही है। वहां पर ट्यूबवेल बनकर सारे के सारे ब्रह्मसर में TDSR को पानी दे दिया, इधर में ये खारी छाबड़ी सर, बिरमसर से पाइपलाइन से खारी छाबड़ी को पानी दिया गया था, खूब आया था। उसके बाद में पूरी चेष्टा मेरी तो यही रही कि जिस दिन मैं इन खेड़ों के में पानी पीते हुए देख लूंगा, कर लूंगा, पशुओं को, गायें भैंस बकरियों को, उस दिन समझ लूंगा कि राजनीति में आना सफल रहा। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि पानी में जब विधानसभा में गहलोत साहब जी की सरकार थी तो मेरी पर्ची निकल गई। तो मैं जब बोलने लगा कि इधर में खारी छाबड़ी में खेड़ में पानी डलवाते हैं टैंकर से, तो एक फोन आया है कि साहब उसको लोग घरों में पानी ले जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको रोकिए, गायों का पानी है। तब मैंने उन्हें कहा कि खेड़ से गंदा पानी कहीं नहीं होता है, उसमें कुत्ते भी बैठ जाते हैं, पीते हैं, गधे भी पीते हैं, गुमारा पानी भी लेते करते हैं। उस पानी को कोई पीने के लिए ले जा रहा है, उसको मैं मना करूं। गाय में 33 करोड़ देवता होते, पर अहम ब्रह्मास्मि, हमारे में तो सब कुछ है, पिंड में ब्रह्मांड है। अगर हम उसको पीने के लिए मना करें, इससे नीची बात नहीं है। पूरा सदन सेम बोला, बहुत बड़ा संजोग से मेरी पर्ची पानी की निकलती थी, परमात्मा की कृपा से। निकलने से फिर महिपाल मदेरणा उस टाइम में थे PhD मिनिस्टर, उन्होंने कहा राजकुमार जब आपके इन क्षेत्रों में खारा पानी है तो क्या करे सरकार। वो सब करे क्या तो मेरे को पता नहीं है, पर यहाँ महाराजा गंगा सिंह जी हुए थे बीकानेर में, बड़ी आर्थिक रियासत
कमजोर थी आर्थिक स्थिति, मगर उनमें पीड़ा थी कि कैसे यहाँ की मरुधर की भूमि को लोगों को प्यास बुझाएं करें। तो वो गंग नहर ले आए और साधन क्या था उनके पास में, ऊंट गाड़ा, काठड़ी और कस्सी, उससे 4 जिलों को सरसब्ज कर दिया और वो पानी आगे कर गया। आज आपके पास में अर्थ मूविंग मशीनें 1 घंटा में धरती का पानी निकाल देगा। आप पूछे क्या कर सकते हैं, तो करना चाहिए तो हमारे क्षेत्र में धन्ना सरमोका पर पानी पड़ा है, रतनगढ़, लाडनूर, इन सब के लिए, सुजानगढ़ के लिए हो सकता है। अब देखो उसी दिन नींव पड़ गई थी, गहलोत साहब ने घर बुलाकर पूछा कैसे होता है। राम लोभैया उस टाइम में पीआईडी के सेक्रेटरी थे, प्रमुख शासन सचिव थे, उन्होंने पूछा एक आदमी को दिन भर में कितना पानी चाहिए, 7 लीटर बचले, वैसे 60 लीटर, नहाना कपड़ा धोना सब, बोले वो तो थोड़ा बहुत सुन तो खाना भी चल सकता है, पीने के लिए वो 6-7 लीटर गर्मी में मैक्सिमम हो तो इतना पानी तो आदमी को 6 लीटर तो चाहिए, वरना तो सर्दियों में तो 1.5-2 लीटर से भी हो जाता है, कर जाता है। तो सारी बातें से देखी और मुझे अब मैं देखता करता हूँ, अगर वहां जाता करता और गायों को और उसको सबको खेड़ों में पानी पीते देखता हूँ तो मेरा मन मुकदी कि राजनीति में आकर मनुष्य जन्म लेकर जो परमात्मा अपने को निमित्त बनाए पानी का काम करवाने का, मैं तो कितना उस टाइम में मैं देखता था कि परमात्मा की लीला अजीब है। गाँव में लोग बताते कि 10 फीट तक पानी अगर आता है ना, 10 फीट तक जारा का मीठा पानी आता है, उसके बाद खारा हो जाता है। तो मैंने सैकड़ी छोटे ट्यूबवेल करवाए इस स्कीम का पानी आने के पहले, भामाशाह से 25-25, 30-30 हजार रुपये लाकर कितने गांव, कई गांवों में तो 6-8 तक मैंने सिंगल फेज ट्यूबवेल बनाए और उनसे उनका मोलों का 30-30, 40-40 घरों का काम चलने लग गया। तो बड़ी प्रसन्नता होगी। ये उस टाइम को भी मैंने फेस किया था, इतनी भयंकर समस्या। उसके बाद में लोग जनप्रतिनिधि बने, वो अगर वो समस्या रहती तो शायद गांव में घुस नहीं पाते, वो कपड़े फाड़ देते लोग। और मेरे पर कृपा थी, सब भामाशाहों की और प्रभु की कृपा से पानी का इंतजाम हो गया। गाँव में सबसे बड़ी समस्या ही पानी की रहती है। मैं तो इधर भी गया, सरदार सर में मेरे को भेजा तो मैं देखा कि बिजली की समस्या थी और ये लाल जी नागर से बदन लाल जी से कहकर उनको बताया कि इस तरह की समस्या है, तो उन्होंने खूब मदद की। दुनिया भर के जीएसएस पावर ट्रांसफर लगा लोगों पर। अब ये तो 1-1.5 महीना रहता है मई जून का, इसमें तो देखिए कितनी व्यवस्था कर दो। आज इतना आदमी की कोई आर्थिक स्थिति होती है, हर घर में आपको एसी मिलेगा, हर कमरे में एसी मिलेगा, कोई आदमी एसी के बिना, तो कितनी व्यवस्था की जाए। मैं देखता करता हूँ ट्रांसफार्मरों की हाँप रहे, उनकी बर्फ की सिलियां रख रखी नीचे की, कैसे भ्रष्ट नहीं हो जाए। सर 2023 विधानसभा चुनाव की हम बात कर लें, सर राजकुमार जी रिणवा सरदार सर से चुनाव लड़े 2023 में, तो वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की पराजय का कारण लोगों को समझ में आता है कि नामांकन से पहले दिन टिकट जो राजकुमार जी को दी गई थी और सरदार सर कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन सर रतनगढ़ तो टॉप 10 में आती है। जब बीजेपी की स्कोर 10 सीटें गिनते हैं तो रतनगढ़ टॉप 10 में आती है। रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हार जाना लोगों के समझ में नहीं आया, वो भी 30,000 प्लस से वोटों से रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार गई। सर क्या रीजन रहा उनका? देखिए, अपने को तो मेरे को राजनीति में ही जनता लाई। आपको पता है कि निर्दलीय चुनाव जीत कर मैं आया था, फिर राम सिंह जी का चुनाव था, एमपी चुनाव। उस टाइम में वसुंधरा जी ने बुलाकर कहा कि राजकुमार जी आप पार्टी में आ जाओ और हमारे एमपी को जिताओ, आपकी कोई मांग है क्या? मैं तो ऋणी हूँ लोगों का, उन्होंने निर्दलीय को जिताया है, उनके काम होने चाहिए। बोले कोई भी मंत्री अगर तुम्हारा काम की मना करे तो मेरे को बोल देना, तो बहुत काम कराएगी, गजब काम करे। तो मैं तो 2 बार टिकट भी देखी नहीं, तो मैंने तो टेलीविजन में ही देखी। उन्होंने अपने आप, वसुंधरा जी ने मेरे को टिकट दी। उसके बाद में मंत्री बनाया, तब मैं बुके लेकर गया मगो। मैंने तो आपको कहा भी नहीं रही कि 4 पोर्टफोलियो आपने छप्पर फाड़ कर, किसी ने सिफारिश की है क्या? बोल किसी ने सिफारिश नहीं की। राजकुमार किसी का एहसान नहीं मानना, ईमानदारी से काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुझे तो इतना मतलब था, आपको पता है फॉरेस्ट में तो मेरे को कितने मंत्रालय, उनमें नाइस, गुड बेटर नहीं, नाइस के सर्टिफिकेट मिले। और फॉरेस्ट में तो आपको पता है यूएनओ को 193 देशों का हेड है इरिक सोलेम, वो इंडिया आया मेरे को, सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री का देने। तो खूब बढ़िया से अपन तो काम कर रहे। ये तो पार्टी जाने क्यों तो इतनी लेट की, क्यों रतनगढ़ की जगह सरदार सर से दी, जबकि यहाँ में बैठा घर बैठा जीत सकता था। लोग कहते हैं कि आप यहाँ से आसानी से जीतते, अब वहां पर दी, वहां पर भी कम से कम भी अगर इस तरह की सीट है जहाँ कांग्रेस का गढ़ है 40-50 साल से, तो कम से कम 2 महीना 1.5 महीने पहले और लोगों को दी, उस वजह से देते तो संघर्ष करने की स्थिति आती। कल सुबह पर्चा भरना है और आज शाम का टिकट देते हैं। तो ये सब थोड़ा सा एक प्रकार का
अब क्या कहें, कुछ कह तो नहीं सकते। पार्टी में बगावत है, कांग्रेस का गढ़ है, नया क्षेत्र है, कम समय है, सारे के सारे माइनस कारण थे, आर्थिक व्यवस्था भी सारी, तो मतलब एकदम कारण सारे हो गए करके। बाकी अपन ठीक है, पार्टी का आदेश है चुनाव लड़ने को, लड़ लिया, अब हार जीत जो होनी थी हो गई। सर रतनगढ़ में 3 नगर पालिकाएं, तीनों नगर पालिकाओं में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं सर, इसको आप कैसे देखते हैं? अब हम क्या करें, हम तो रतनगढ़ के लिए तो हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, बड़ी पीड़ा होती है अगर इस तरह का, मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो अब क्या बताएं, सुनते तो हम भी, अब क्या कर सकते, जांचें वांचें चल रही है, देखो क्या सत्यता है। राजलदेसर में भी खूब धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना करना चाहिए। ठीक है, मैं भी जब भी एमएलए बनता था तब मैं एमएलए के टाइम में किसी भी अधिकारी को लगाता था, सीआई डीएसपी को, तब भी मैं बुला करके देता था, मैं देखो आटे में नमक का भ्रष्टाचार समाप्त करने की तो मेरी क्षमता नहीं है, पर कभी लूण की मत खो देना, कोई भी ऐसा काम मत कर देना किसी के साथ अन्याय या किसी को पीड़ाजनक आप कोई मांग कर लें, ये अगर सुन ली तो अपना चंद्रमा सोच लेना। और मैं देखा किया कि 15 साल तक मेरी थाने थे रतनगढ़ और छापर, ये राजलदेसर, इनमें आदर्श थाने के सर्टिफिकेट मिले थे, इतना बढ़िया था। अब देख कर स्थिति अलग है। जैसे सर लोगों की उम्मीद है, अभी भी है कि राजू भैया आएंगे, नई रोशनी लाएंगे रतनगढ़ में, लोग उम्मीद लगा करके बैठेंगे एक बार राजू भैया फिर रतनगढ़ में आएंगे और नई रोशनी लाएंगे। सर क्या लगता है आपको, आपकी इच्छा अब क्या है कि मैं सरदार सर से विधानसभा चुनाव लड़ूं या रतनगढ़ से लड़ूं? सर नहीं, मेरा तो कोई इच्छा नहीं है, मेरे तो कोई चुनाव लड़ने वड़ने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। मैं तो यही है कि भी ठीक है, अपने को टिकट दी थी वहां से और कर्म भूमि अभी बनाई है, ऊपर नीचे सरकार है, और मैं जाता हूँ देखता हूँ कि सुबह से शाम का तो मिनिमम 200 से 500 के बीच में लोग डेली आते हैं वहाँ। इतना काम वहाँ होता करता है, तो सोचते हैं कि घर बैठ कर क्या करेंगे, वहां जाने से अगर 10, 20, 50 लोगों का काम होता है तो इससे बड़ी मनुष्य जीवन का क्या, परमार्थ से बड़ा तो कोई भजन नहीं है। तो मैं तो उसी सिद्धांत को मानकर मैं तो चल रहा है। लेकिन रतनगढ़ की विधानसभा की जो जनता है वो चाह रही है कि राजू भाई जी एक बार फिर से रतनगढ़ में आए और लोगों के विकास के कार्य फिर से हो, बहुत बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे लोग। आप वो ठीक है, वो अगर पार्टी को समझ में आ जाएगी या पार्टी उसका निर्णय लेने का तो पार्टी को अधिकार है, मैं तो क्या कर सकता हूँ। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता, हमें तो सरदार सब दिया आदेश तो चले गए, रतनगढ़ देते तो यहाँ से लड़ लेते हैं, नहीं देते तो कोई बात नहीं है। पर हम अपनी तरफ से, हमें पीड़ा जरूर उस टाइम हुई कि 3 चुनाव से कंटिन्यू हम जीत रहे हैं, निर्दलीय हम जीत रहे हैं। बाद में अविनेश महर्षि को कांग्रेस से हराकर 17,000 से जीता, फिर पूछाराम जी को 27,000 से हराकर जीता। 3 बार जीते हुए 27,000 से लास्ट चुनाव जीते, उनकी टिकट काट देनी। कोई भी आदमी है तो पत्थर तो नहीं, इंसान है तो उसको दर्द तो होगा ही, करेगा ना। इस तरह का मतलब कोई भी है तो पार्टी माँ होती है, न्याय करने का तो न्याय की मांग तो करेंगे। सर आपके राज में लगातार रतनगढ़ में जो भी बोर्ड थे वो लगातार पूरे बोर्ड बने थे बीजेपी के, और अब नगर पालिका और निकाय राज ये चुनाव, पंचायती राज चुनाव होने वाले, तो क्या लगता है रतनगढ़ में अब निकाय, पंचायती राज और निकाय में चेयरमैन रतनगढ़ बना पाएंगे, बोर्ड बना पाएंगे? देखो हम तो बीजेपी करते हैं, हमारा तो यही मानस रहता है कि बीजेपी बनना करना चाहिए, और बीजेपी का समय भी है। तो बीजेपी भी एक बहुत अच्छी पार्टी है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि बंगाल जैसी खतरनाक जगह जहाँ कितनी गुंडागर्दी थी कि वोट नहीं डालते थे, लोकतंत्र की हत्या कर रखी थी, वहां तक बीजेपी आगे कर गई है। जहाँ देखिए हरियाणा वगैरह में तीसरी बार आनी, सब जगह ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा तो यही मानस है कि भी अच्छे लोगों को टिकट दी जाए और बढ़िया बीजेपी का बोर्ड बने, बढ़िया प्रधान बने, बढ़िया चेयरमैन बने, लोगों का काम हो, क्योंकि काम की आशा है बीजेपी से। तो बीजेपी की जो जनप्रतिनिधि है उनका व्यवहार कुशलता भी उनकी रहती करती है, जनता उससे खुश रहती है, वो उनसे जुड़े रहते हैं, फिर उनके साथ में एक आध्यात्मिक शक्ति भी रहती है, तो उस हिसाब से भी उनको सफलता मिलती करती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि अपनी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऊपर में एक अवतारी तरह के लोग, मोदी जी जैसे लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री के पद पर, जो निश्चित रूप से जो उनका देखा है रूप अभी बंगाल में भी, तो ऐसा लगता है करता है कोई देवी शक्ति इनके साथ में है निश्चित, वरना इतना संभव नहीं इतना सब कुछ कर लेना। जहाँ जा रहे हैं विदेशों में सर्वोच्च सम्मान, मतलब ऐसे ऐसे मैंने सुने कि किसी संत के आश्रम के बारे में शेर और गाय दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। तो यही देखा, अभी फिलिस्तीन वाले भी सम्मान कर रहे हैं, इजराइल वाले भी कर रहे हैं, तो सारा वो
मतलब उनका एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसी उनकी छवि है, एक ऐसा उनका कैरेक्टर है कि सारी दुनिया उनसे प्रेम करती है। कुछ हिंदुस्तान के लोगों को क्या मालूम क्या हो गया कर गए कि वो सच्चाई को समझने की भी जरूरत नहीं समझते करते, तो उनका जो जितना विरोध वो करेंगे ना उतना वो डाउन में जाएंगे करेंगे। ये नियम है प्रकृति का कि अच्छे लोगों का अगर विरोध करोगे ना तो अपना पतन करोगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके तो पाप नष्ट होंगे करेंगे। सर वर्तमान विधायक है पूसाराम जी गोदारा, उनका लगभग 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं रतनगढ़ में? भाई अब उनको तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो एक शब्द उनके पास मेरी सरकार नहीं है, तो उनको क्या कहें। अब ये तो आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि कोई भी काम सरकार से होता है तो जनप्रतिनिधि अपनी लगाता है पोस्ट, और जो पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो अपनी लगाता है, तो ये तो सब चलता रहता है। भाई सरकार की योजनाओं से उससे काम तो होते हैं, बाकी उनको तो अपन कोई और शाबाश भी कैसे देवे करें, वो तो यही कहेंगे कि ठीक है मेरा जो 5 करोड़ सरकार देती है, बीजेपी सरकार दे रही है, तो उसका वो लगा रहे हैं, कोई अच्छे काम में लगाना चाहिए उनको। सर हमारा ये आखिरी सवाल है, राज्यसभा की 3 सीटें अभी खाली हो रही है, उसमें राज्यसभा सांसद के तौर पे काफी चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि जून में 8 जून तक नामांकन होने और 18 जून को मतदान भी होने हैं। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ नेता प्रतिपक्ष, उनका नाम काफी चर्चाओं में चल रहा है। सर क्या लगता है आपको कि राज्यसभा सांसद बन पाएंगे? भी संभावना तो खूब लग रही है, बाकी तो देखो पार्टी के हित की है, बिल्कुल उनका होना करना चाहिए, वो भी है, पूनिया जी भी है। बाकी पार्टी कई बार देखते हैं ऐसा चमत्कार करती है, कोई कल्पना से बाहर हो जाता है। बाकी उन्होंने जो मेहनत की है, उनका जो हक बनता है, वो तो उसमें तो दोनों का कोई कहने की जरूरत नहीं कि बहुत ही उनका शानदार रोल लोकतंत्र में जो होना करना चाहिए, हारो या जीतो वो लोग अपना काम करने में कोई कमी नहीं रखते। सर द न्यू राजस्थान में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।